Hello students, I am Jiten Gupta. Welcome to my YouTube channel Avel Online. I am a maths educator from last 16 years and on YouTube I will be posting videos related to mathematics and general awareness. Today we will learn how to find the value of sorted distance between two lines when they are parallel or not. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि यदि सपोज करो कि अपने पास दो लाइन्स हैं तो उन लाइन्स के बीच में क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। एक लाइन है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, ये हो सकता है ना, ये लाइन दोनों एक ही है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है। तो दोनों लाइन यदि पैरेलल है, कोइंसाइड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैपिंग कर रही है, तो उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी? 0 होगी। नेचुरल बात है। यदि दोनों जो लाइन्स हैं आपके पास वो एक दूसरे को इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से केस ये इंटरसेक्ट कर रही हो तो केस क्या बनेगा, है ना? शॉर्टेज डिस्टेंस अभी भी 0 होगी ना। तीसरा केस बनेगा जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाली जा सकती है। और एक कंडीशन और बन सकता है कि यदि 3D की बात करें तो यदि दोनों लाइन्स ऐसे हो, पैरेलल भी नहीं हो, स्क्यू लाइन्स हो इस तरीके से, तो ध्यान से देखें, मैं आपको मूवमेंट करके बताता हूँ। ये तो पैरेलल लाइन्स हुई, ये लाइन जो हुई पैरेलल लाइन्स, और यदि मैं इन पैरेलल लाइन्स के बीच में इस तरीके से बताता हूँ कि ये पैरेलल लाइन्स नहीं है, पर लाइन्स तो हैं पर ये अलग समतल में है, ये अलग समतल में है। यदि दोनों किसमें अलग अलग प्लेन्स में, तो दोनों अलग अलग प्लेन में हो तो उनके बीच में न्यूनतम दूरी या शॉर्टेज डिस्टेंस निकाली जा सकती है। पर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन्स हो तो क्या करेंगे, पैरेलल लाइन्स नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि सपोज करो कि मैं आपको बता रहा था कि यदि सपोज करो कि ये लाइन है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, 2D की बात करें, ये 2D 2 डायमेंशन, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? शॉर्टेज डिस्टेंस। अभी शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी 0। यदि हम बात करें कि ये लाइन है और दूसरी लाइन उसको क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है, काट रही है ऐसे। यदि ये इंटरसेप्ट कर रही है एक लाइन दूसरे को, तब भी शॉर्टेज डिस्टेंस अब कितनी होगी? 0। अब यदि सपोज करो कि 2D की बात करें और हम बता रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन है, अब चूंकि ये 2D है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, यानी एक ही समतल के अंदर दोनों रेखाएं हैं। अब दोनों रेखाएं यदि एक ही समतल के अंदर हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकाली जा सकती है। और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्या है कि न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आपको इस रेखा से इस रेखा के साथ लंबवत दूरी निकालनी होगी। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे केस बन सकता है, ऐसे केस बनेगा तो फिर ये एक दूसरे को आगे जाने के बाद किसी न किसी एंगल पे काटेगी, तो इनके बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 0। ये केस दूसरा नहीं, यही केस है, ये केस बिल्कुल सेम है। अब इसकी बात करें कि दो समांतर रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जा सकती है, तो ये केस एक बनता है। ये केस बन सकता है 2D के अंदर, ये दो रेखाएं जब समतलीय हो, एक ही समतल के अंदर हो, तो केस क्या होगा? दो रेखाएं जब एक ही समतल में नहीं हो, यानी ये अलग समतल में है, दूसरा अलग समतल में है, यानी कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये बोल सकते हैं कि यदि मैं यहां पर एक घन बना दूं या घना बना दूं, यानी क्यूब बना दूं या क्यूबॉइड बना दूं, यदि मैं ऐसे बना देता हूं तो इसमें आप देखोगे कि एक कंडीशन तो ये है कि ये वाली ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर कोई रेखा हो सकती है, लाइन हो सकती है ना इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर एक लाइन हो सकती है ऐसे जो जा रही है। दूसरी लाइन ये हो सकती है कि इस प्लेन के अंदर हो सकती है, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, इस प्लेन के अंदर हो सकती है। पर ये प्लेन और इस प्लेन के अंदर जो लाइन है, जरूरी थोड़ी ना एक दूसरे को काटे ही सही, ये जरूरी नहीं है ये इधर से बगल से निकल सकती है। ये लाइन यहां से निकल रही है तो जरूरी थोड़ी ना कि यहीं से निकले, ऐसा भी तो हो सकता है ये यहां से निकल जाए।
तो यदि ये लाइन ऐसे पास हो रही है और ये लाइन ऐसे पास हो रही है तो ये इसके पास से निकल जाएगी। तब हम क्या करेंगे उस केस में, जबकि ये रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा ऐसे है, तो इन दोनों के बीच की, ये ध्यान रखना, ये लंबवत डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये लाइन तो ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, ये इस तरीके की कंडीशन से। तो हम देखते हैं कि यदि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, और उसके ऊपर इक्वेशंस करेंगे, और यदि पैरेलल नहीं हो तो फिर देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है, हमने डायग्राम बनाया, इसमें ये दो समतल है, दो प्लेन्स है, और इस प्लेन में एक लाइन है, ये हमने लाइन ले लिया L1 और इसमें दूसरी लाइन ले ली है L2। यदि L1 और L2 लाइन ले रखी है हमने, तो ये लाइन जो L2 है और ये L1 है, आप देख सकते हैं कि समतलीय नहीं है, स्क्यू लाइन्स है, स्क्यू पैरेलल लाइन्स है। तो ये जो लाइन है और ये लाइन है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली जा सकती है। मैंने केस बताया था आपको कि वो जो केस बताया था कि दोनों लाइंस जो है वो एक्चुअली में क्या है कि इस तरीके से है। तो यदि इस तरीके की स्थिति बन रही है तो फिर हम क्या करेंगे, उनके बीच में लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो यदि ये इस लाइन के और इस लाइन के दोनों के परपेंडिकुलर कोई न्यूनतम दूरी निकालनी है, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसके लिए यहाँ पर A1 और A2 वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स हैं, स्थिति सदिश हैं, और B1 और B2 वेक्टर उनके स्थिति सदिश हैं, उनके समांतर। तो यदि हमारे पास सपोज करो कि एक लाइन है L1, R वेक्टर इक्वल A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर एक लाइन है, और एक लाइन L1 लाइन है ये, और दूसरी लाइन L2 मान लेते हैं, वो R वेक्टर इक्वल A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर मान लेते हैं। तो यदि दो रेखाएं दे रखी है, दो लाइन्स दे रखी है, इसमें A1 A2 वो दो बिंदु हैं जिससे वो रेखा गुजर रही है, और उनके समांतर रेखा के स्थिति सदिश B1 वेक्टर और B2 वेक्टर है। इसके बारे में हम विस्तार से और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो L1 वेक्टर, A1 और A2 वेक्टर क्या है, वो सदिश है जहां से वो रेखा गुजर रही है, वो बिंदु है तो गुजर रही है, और इस रेखा के समांतर रेखा के जो स्थिति सदिश हैं वो कौन से, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। तो यदि L1 और L2 लाइंस दे रखी है, और यहाँ पे मैंने बताया दिया A1 और A2 क्या स्थिति सदिश हैं जो कि पोजीशन वेक्टर्स हैं, और B1 B2 इनके पैरेलल लाइंस के स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो ये दोनों अपन को ज्ञात हो तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, वो लगा सकते हो। इसके लिए, इसके प्रूफ के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस बता पाए, तो क्वेश्चंस इसमें बताएंगे आपको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए D इक्वल होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। अब ये फॉर्मूला लगाना अपन, तो यदि हम ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या इसमें आप ध्यान दें कि A1 वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है, A1 वेक्टर A1 ये रहा, A2 ये रहा, B1 ये रहा और B2 ये रहा। यानी क्वेश्चंस के अंदर ही A1 A2 B1 B2 आपको दिए होंगे और आप जस्ट आपको अप्लाई करना है। तो यदि A1 A2 और B1 B2 आपको दे रखे हो तो किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो यदि मान लो कि क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, जैसे R वेक्टर इक्वल 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस 9 प्लस लेमडा 9i प्लस 2j प्लस 5k एक क्वेश्चन दे दिया जाए। इसी तरीके से R वेक्टर इक्वल 6i प्लस 2j प्लस 5k प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 5k ऐसे दिया जाए। तो इसमें स्टार्टिंग वाली जिसमें लेमडा वगैरह आ रहा है, लेमडा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये A1 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है A1 की, और ये किसकी वैल्यू है A2 की, ये किसकी वैल्यू है B1 की, और ये किसकी वैल्यू है B2 की।
तो यदि A1 A2 और B1 B2 आपको पता हो तो आप इजी गोइंग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व करने के लिए क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब सबसे पहले काम ये करना है कि हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेकर के उसको देखते हैं कि यदि क्वेश्चंस हो तो उसको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यानी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालेंगे और A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करेंगे और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर करेंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि दो स्क्यू लाइंस दे रखी हैं, दो असमतलीय आपको रेखाएं दे रखी हैं, तो उनको किस तरीके से सोल्व करना है और उनके बीच में न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के बीच में यदि हम देखते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेकर के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के और देखते हैं कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को अप्लाई करना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपको उसके पैटर्न के बारे में पता हो। हमने क्वेश्चन ले लिया जिसमें दो, आप देख सकते हो कि दो अपने पास क्या है, दो रेखाएं हैं और दोनों के दोनों क्या है, स्क्यू लाइंस हैं। तो दोनों रेखाएं हैं तो आपके पास आपको बताया है कि जो जिसमें लेमडा नहीं है यानी A1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसमें 4i माइनस जे, ये वैल्यू किसकी है, A1 की। और यहाँ पे देखें इस लाइन में तो A2 की क्या है, ये है i माइनस जे प्लस 2k वेक्टर। और B1 की क्या है, A1, ये B1 की वैल्यू है आपके पास लेमडा के साथ वाली वैल्यू यानी i प्लस 2j माइनस 3k। और यहाँ पे क्या है, B1 B2 की वैल्यू, B2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस 4j माइनस 5k। तो ये हमने देखा कि A1 क्या है, B1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है। इस तरीके से A1 A2 B2 B1 B2 ले लिया आपने। यदि A1 A2 और B1 B2 ले लिया है तो फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान है, क्योंकि हमने देखा था कि R वेक्टर इक्वल A वेक्टर प्लस लेमडा, B वेक्टर क्या है, A1 B1 लगा दिया जाए और R वेक्टर इक्वल A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर लगा दिया जाए, तो ये किसको डिनोट करेगा, L1 को, और ये किसको डिनोट करेगा, L2 को। ये दोनों स्थितियां बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशंस हैं जो आपने यहाँ पे मैंने लिख करके बताया आपको। तो यदि ये कंडीशंस लग रही है तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। वो क्या है, B1 वेक्टर डॉट क्रॉस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड और ये मॉड्यूलस में करते हैं। तो ये न्यूनतम दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाने के लिए जरूरी है कि अपने पास A2 वेक्टर और A1 वेक्टर हो। तो A2 में से A1 वेक्टर माइनस करेंगे तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, देखो ध्यान से, A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर को माइनस करेंगे तो कितना होगा, I, यानी I में से 4i को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 3i। तो हम लिख देते हैं माइनस का 3i के, ठीक है। अब माइनस जे में से इस माइनस जे को घटाएंगे, माइनस जे और ये प्लस का जे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0j। तो ये हो गया 0j। और 2k में से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, k तो है ही नहीं इधर, तो कितना बचेगा 2k। तो ये आ गया, आपके पास आ गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब क्या निकालते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल लेते हैं। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले इसकी मॉडुलस की वैल्यू निकाली है आपको, ये लगा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं I J और K। अब B1 और B2 के वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं। B1 की 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3 और इसकी वैल्यू है A2 B2 की 2 4 माइनस 5। तो यदि इन दोनों को आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के लिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे I और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 12। माइनस का जे लिखोगे, यहाँ की प्लस या माइनस या प्लस आपको पता ही डिटरमिनेंट को कैसे बोलना है। ये कितना होगा, माइनस का 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, ये प्लस का 6। उसके बाद प्लस के लिखोगे तो के लिखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना जाएगा, 0। यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2i माइनस जे प्लस 0 की।
और इसको सोल्व कर लेंगे। ये B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फुल मैग्नीट्यूड की वैल्यू है आपके पास। यदि आप ये हटाओ मॉडुलस लगा के किसी वैल्यू निकालो तो कितना होगा, ये 4 का 2 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर यानी 1, यानी कितना आएगा √5। ये B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी निकाल चुके अपन। इसकी वैल्यू है 2i - j + 0 की, और डॉट लगा दिया। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू निकाल चुके अपन। देखो -3i + 0j + 2k, और नीचे वाले की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं √5, √5। तो यदि इसको सोल्व करें तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 को 3 से करेंगे तो कितना होगा -6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, तो कितना आ जाएगा 6/√5। चूंकि मॉडुलस निकालना है, सोल्यूशन डिस्टेंस निकालनी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे यानी 6/√5। तो ये आ गई आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जबकि जो लाइंस हैं वो वेक्टर फॉर्म में दी गई हैं। यदि वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखी होंगी, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होंगी, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अलग तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे, हम देखते हैं कि यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में नहीं कार्टीय रूप दे रखा हो तो फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। तो सोल्व करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो अपन अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से लाइन्स दे रखी होंगी दो, x - x1/a1, y - y1/b1 और इक्वल z - z1/c1। यहाँ पे x1 y1 z1 वो बिंदु है जिससे वो रेखा गुजर रही है, और a1 b1 c1 क्या है, दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशोज है। इसी तरीके से x2 y2 z2 दूसरी रेखा है जिससे गुजर रही है, पॉइंट है x2 y2 z2, और a2 b2 c2 क्या है, उसके दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशोज। इफ two lines L1 and L2 are given, then how can we solve the Cartesian form? तो किस तरीके से हम कार्तीय रूप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन सब रफड़ों में नहीं पढ़े और डायरेक्ट ही क्या कर लें कि डायरेक्ट ही आप x इक्वल a1 लेमडा प्लस y इक्वल a1, इसको मल्टीप्लाई कर a1 लेमडा प्लस x1, y इक्वल b1 लेमडा प्लस y1, और z इक्वल c1 लेमडा प्लस z1, ये लिख लें, और इसी तरीके से उसको लिख लें। और यहाँ से r वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है xi प्लस yj प्लस zk। तो ये वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगी a1 लेमडा प्लस x1 मल्टीप्लाई बाई i प्लस b1 लेमडा प्लस y1, और ये j प्लस c1 लेमडा प्लस z1, और ये k, तो ये आ जाएगा आपके पास x1 प्लस y1 प्लस z1, ये i वापस लिख लेते हैं x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और साथ में आ जाएगा आपके पास a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k, और साथ में आएगा लेमडा। तो ये आप ध्यान से देखें तो ये वही किसकी वैल्यू आ गई, a1 की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, b1 की। तो a1 और b1 दोनों दे रखे हो, तो उसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चन अभी इससे पहले सोल्व किया है वैसे इसको और उसको कन्वर्ट करके सोल्व किया जा सकता है। पर यदि आप नहीं चाहते कि वैसे सोल्व करें तो फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, और मैं बताता हूँ कि आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है। तो यदि क्वेश्चन मान लो कि ऐसा आ जाए तो उस समय सोल्यूटेड डिस्टेंस का कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो मॉडुलस के अंदर लिखेंगे आप x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, और यहाँ लिख लोगे आप a1 b1 c1, यहाँ लिखोगे a2 b2 और c2, और सोल्यूटेड डिस्टेंस का इनिशियल लिख देते हैं। और नीचे क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिखोगे i, तो इसकी वैल्यू, इसके साथ वाली वैल्यू आप लिखोगे, तो लिखोगे i लिखोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है,
जब इसके यहाँ पे जो वैल्यूज आप लिखोगे उसमें आपको क्या करना है कि इसको जब x2 माइनस x1 के साथ वाले को लिखना है, वैल्यू बनानी है आपको, तो इसकी रो को और कॉलम को छोड़ देना है। यानी आपको लिखना है b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको और यहाँ इसे लगा देते हैं पूरे में। और उसके बाद बीच वाले की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए इसकी रो को और कॉलम को छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी रो को और कॉलम को छोड़ देंगे। इतना का a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। और लास्ट में जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप चाहो तो ये अलग अलग करके लिख सकते हो और अच्छा लगेगा, और ऐसे लिखना चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। तो ये सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आपके पास सही सही रख दोगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशों से इसको रख दिया और इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो एक दो लाइंस देखिए, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन गिवन है। तो L1 और L2 लाइन गिवन हो आपके पास x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 x माइनस 2/3 y माइनस 3/4 और z माइनस 5/5। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है और कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपके पास a1, ये किसकी है a2, ये किसकी है a1 b1 c1 मान रहे हो तो a1 b1 और ये c1 मान लो, a1 b1 और ये c1। और ये वैल्यू किसकी है, ये आपके पास a2, ये किसकी है b2 और ये किसकी वैल्यू है c2। तो a2 b2 c2 आ गया आपके पास। और ये जो वैल्यू है आपके पास, ये किसकी वैल्यू है x1, ये वैल्यू किसकी है y1, ये वैल्यू किसकी है z1। मैं ऐसे आपको करना नहीं है, अलग से लिखना है आपको, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना बता रहा हूँ केवल। ये इस तरीके से क्या है, ये x2, ये किसकी वैल्यू है y2 और ये किसकी वैल्यू है z2। तो यदि x1 y1 z1 x2 y2 z2 दे रखा है तो ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं a1 इक्वल टू b1 इक्वल 3 c1 इक्वल 4 और x1 इक्वल 1 y1 इक्वल 2 और z1 इक्वल 3। ये वैल्यू हमने लिख दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। a2 इक्वल 3 b2 इक्वल 4 और c2 इक्वल 5। इसी तरीके से h2 इक्वल 2 y2 इक्वल 3 और z2 इक्वल 2 z2 इक्वल 5। ये लिख लिया अपन। और आप सॉर्टेड डिस्टेंस का मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट में लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 डायरेक्ट कर सकते हो आप। कितना होगा 1, 2 माइनस 1 1, 2 3 माइनस 2 यानी कितना होगा 1 और कितना हो गया 5 माइनस 3 यानी कितना हो गया 2। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और अब उसके बाद a1 b1 c1 तो आपके पास है 2 3 4 और उसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी है 3 4 और 5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके और नीचे कितना लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट किसका, अंडर रूट निकालोगे आप, सबसे पहले लिखेंगे कितना हो गया ये 15 15 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसकी रो को कॉलम को छोड़ देंगे। कितना हो गया 10 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू निकालेंगे तो किसको, इसकी रो को कॉलम को छोड़ देंगे। कितना हो गया ये 8 माइनस 9। तो ये आ गया आपके पास। सबसे पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो लिखेंगे 1 और ये हो गया 15
-16 यानी 1, 15 माइनस 16 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर बीच में लगाएंगे -1 और वापस कितना आ जाएगा -2, उसके बाद लिखेंगे +2 और फिर आ जाएगा 8 - 9 यानी -1 का मैग्नीट्यूड अपॉन रूट ओवर कितना आ गया ये 1 का स्क्वायर यानी 1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और ये हो गया ये 1 का स्क्वायर 1 यानी ऊपर आ जाएगा ये तो आ गया आपके पास 1 माइनस का 1 ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये तो इससे कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, ये अंडर रूट के अंदर आ गया √6 यानी आपके पास कितना आया, आपके पास आ गया 1 अपॉन √6 का मॉडुलस यानी 1 अपॉन √6 यानी कुल मिलाकर के इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, छोटे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब दो रेखाएं समांतर हो तो उनके साथ क्या होता है। तो यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब न करा तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि और अच्छे वीडियोस आपके पास आ पाए। चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।